यह सत्य है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। नकारात्मक सोच जहां हमें निराशावादिता और नाकामी की ओर ले जाती है, वहीं सकारात्मक विचार हमें सकारात्मकता और सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। यदि हम दिन के 24 घंटों में से 10 घंटे नकारात्मक बातें करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच भी नकारात्मक होने लगती है। फिर हमें दुनिया के हर इंसान में बुराई ही नज़र आने लगती है। यदि हम ये ठान कर चले कि आज दिन भर हम जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे तो निश्चित ही हमारा दिन अच्छा जाएगा। यही प्रयोग हम सप्ताह भर के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। जीवन में सफलता पाने के लिए तथा सकारात्मक सोच के लिए व्यक्ति को व्यर्थ की बहसबाजी से बचना चाहिए। फिजूल बातों पर बहस करने से आपका तनाव बढ़ता है। जीवन में अगर आपको कुछ पाना हो तो आपको इससे बचना होगा। सफलता और हमारे बीच की दूरी बस 10 कदम की है। हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम अपनी नकारात्मक सोच को त्याग कर स्वयं को इसके योग्य समझेंगे। फिर देखिए कि एक सोच के बदलने मात्र से ही आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़, ना पानी, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है। मैं तो बातों बातों में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैं तो बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और इसके शरीर से चिपक गया। उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% ज़िम्मेदारी हमारी है
कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें, तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए।